Dear students, in this lecture we discuss chapter number 3rd, exercise 3.1, which is based on the topic of moments. So first we discuss the question number 1 of exercise 3.1. Here given that ABCD is a square. आपके पास दे रखा है कि ABCD एक स्क्वायर है, ABCD. ABCD is a square. Along the side AB, CB, DC and DA forces act respectively equal to 6, 5, 8 and 12 Newton. Find the algebraic sum of their moment about the center O. तो हमें निकालना है बच्चों मोमेंट अबाउट पॉइंट O, where O is the about the center O of the square. ओके स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर का क्या है, सेंटर है, मीन्स डायगोनल बाइसेक्टर. आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ये और ये. इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू O. और ये जो सेंटर है वो इस लाइन को क्या करेगा, बाइसेक्ट. टोटल लेंथ इसकी कितनी है बच्चों, स्क्वायर इज़ 4 मीटर. अबाउट ए, इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर, जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो आपको क्या दे रखी है, 4 मीटर हमें गिवन है. तो ये टोटल लेंथ 4 है, तो ये मतलब ये डिस्टेंस 2, ये भी डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 2 होगा, ये डिस्टेंस भी 2 और ये भी डिस्टेंस आपके पास क्या है बच्चों, 2 है. क्लियर है. तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट. फाइंड द अलजेब्राइक सम ऑफ देयर मोमेंट अबाउट द सेंटर O. ओके स्टूडेंट्स, तो अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट O इज गिवन बाय, अबाउट O पॉइंट है इज गिवन बाय. आप O ये है, फोर्स आपका AB के लॉन्ग लग रहा है. आपने पढ़ा था मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू दैट फोर्स. ओके, तो ये फोर्स आपके पास क्या है, 6, और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2. ओके, 6 के करस्पॉन्डिंग. और ये डायरेक्शन क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज है. इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है. तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स ए बी अबाउट O एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेते हैं. आपने देखा BC जो फोर्स है वो 5 है, और इसका इस फिक्स पॉइंट BC इसके लॉन्ग लगता है और ये फिक्स पॉइंट है. तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2 है. लेकिन BC की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है. BC की एरो ये है, तो ये जो डायरेक्शन है O के लॉन्ग वो क्या है, क्लॉकवाइज है. तो इसलिए इसके साथ माइनस का साइन यूज़ करेंगे. और अगर आप 8 की बात करते हैं, 8 लिया, ये 8 है, ये फिक्स पॉइंट है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये फिक्स पॉइंट है. इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 2 है. इसकी जो डायरेक्शन है O के करस्पॉन्डिंग, O के लॉन्ग, ये O पॉइंट है, वो भी क्या है, क्लॉकवाइज है. तो इसलिए माइनस आएगा. प्लस में आपने 12 लिया, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कितना दे रखा है, 2. और जब ये डायरेक्शन है एरो की, ये O के लॉन्ग क्या है बच्चों, ऐसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसके साथ प्लस आएगा. तो 6 2 = 12, 5 2 = 10, 8 2 = 16, 12 2 = 14. तो ये आ जाएगा बच्चों 12, 36 माइनस में 26, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर. तो इट इज़ द अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट अबाउट द पॉइंट O पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग. ये हमारा क्या है बच्चों, अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट. अभी साथ में इसी में सेकंड पार्ट में भी पूछा है, इसका मोमेंट निकालना है, लेकिन किसके अबाउट निकालना है, अबाउट पॉइंट A के अबाउट निकालना है. अबाउट पॉइंट A पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अब हमें मोमेंट बताना है. सेम वही बात है, पॉइंट ये फिक्स पॉइंट है और ये फोर्स है. तो फोर्स और फिक्स पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू 0, तो 6 × 0 0 होगा. अब बात है BC, फोर्स ये है और ये ये फिक्स पॉइंट है, तो ये फोर्स है, ये फिक्स पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस 5 × 4,
5 इंटू में फोर्स आपके पास 5 है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपके पास कितना है बच्चों 4, 5 इंटू में 4। इसकी जो डायरेक्शन है ए के लॉन्ग, ये डायरेक्शन है, ए इधर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसके साथ प्लस का साइन आएगा। अब बात है ये फोर्स है और ये फिक्स पॉइंट है, ये फोर्स है और ये फिक्स पॉइंट है। तो फोर्स आपके पास 8 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास 4 है। डायरेक्शन अबाउट ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है तो इसके साथ नेगेटिव आएगा। अब ये 12 है, ये फोर्स है, ये फोर्स है पॉइंट बी सी पर है। फोर्स और पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा आपके पास 0। तो 6 इंटू 0, 5 4 जा 20, 8 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 32 एंड विच इज इक्वल टू। ओके स्टूडेंट्स, एक बार और देख लीजिए डायरेक्शन 5 की, आपने गलत लिखा है कि 5 की डायरेक्शन ये है, पॉइंट ए है तो ये वाली डायरेक्शन है। तो ये वाली डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये वाली डायरेक्शन होगी, ऐसे जाएगा तो मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसके साथ सॉरी माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज़ -52 न्यूटन मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन को सोल्व करते हुए ध्यान रखना है किस पर, मेनली डायरेक्शन पर कंसंट्रेट करना है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 हेयर द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लेमिना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लेमिना है। मान लीजिए कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लेमिना है, ए बी सी उसकी साइड्स हैं। द साइड, और हर एक साइड की जो लेंथ है बच्चों वो कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ये क्या दे रखी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। अलोंग ए बी, एक अलोंग ए बी, सी बी, ये सी बी एंड ए सी, ये ए सी है। अलोंग ए बी, सी बी एंड ए सी एक्ट फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, ए बी के अलोंग जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है, सी बी के अलोंग जो न्यू फोर्स है वो 6 न्यूटन है, ए सी के अलोंग जो फोर्स है वो 8 न्यूटन है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द अल्जेब्राइक सम ऑफ देयर मोमेंट, अल्जेब्राइक सम ऑफ देयर मोमेंट निकालना है अबाउट ईच ऑफ इट वर्टिसेस। अबाउट ए निकालना है, अबाउट बी निकालना है और अबाउट सी निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स, आपके पास मोमेंट, अल्जेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट निकालना है अबाउट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, मतलब एक बार फिक्स पॉइंट ए मानना है, एक बार फिक्स पॉइंट बी लोगे और एक बार फिक्स पॉइंट क्या लेंगे, सी लेंगे। अभी बात करते हैं मोमेंट की। मोमेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन के साथ मीटर होता है, लेकिन आपके पास साइड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसको पहले मीटर में बदल लेते हैं। 20 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5 मीटर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रखी है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मान लिया जाए कि आपको ये फोर्स ले रखते हैं और ये फिक्स पॉइंट हैं तो इस पॉइंट से इस फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। और वो मान लिया हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एडी है, जो इसके ऊपर क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर हम एडी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एडी आपके पास क्या बन जाएगा, अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो एडी इज इक्वल टू एडी बाई ए बी ले लेते हैं इस ट्रायंगल में। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, पी बाई एच हुआ तो पी बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा, ए बी बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल आपके पास 60 डिग्री का हो जाएगा तो साइन 60 डिग्री। तो एडी बाई ए बी, एडी इज इक्वल टू ए बी इंटू में क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो एडी ए बी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल वो 1/5 है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो दैट इज इक्वल टू √3/10 मीटर। इट इज़ द वैल्यू ऑफ एडी, इट इज़ द वैल्यू ऑफ एडी। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हो, इसी टाइप से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें बी का इस साइड के ऊपर ए सी के ऊपर, ठीक है, बी का इस ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया कि ये आपका बी इंटू ई है, सी का इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, वो मान लिया आपके पास डी ई, ये आपके पास एफ है। तो सिमिलरली आपके पास जो वैल्यूज़ निकलेंगी बच्चों, बी का ई से भी डिस्टेंस और सी का एफ से जो डिस्टेंस है वो आपका √3/10 मीटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बच्चों अलजेब्राइक सम निकालने जा रहे हैं। अब हम निकाल रहे हैं अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट। अब आपका टारगेट है, हम लिखना चाह रहे हैं अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स, अलजेब्राइक
सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अलजेब्राइक सम निकालें। बात कर लेते हैं BC फोर्स की। ये BC फोर्स है, ये पॉइंट ए है, तो इसकी डायरेक्शन ये है, तो ए पॉइंट की तरफ ये ऐसे गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो माइनस आएगा। फोर्स आपके पास 6 न्यूटन है और ए का डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों √3/10 है। ओके, प्लस में अगर हम बात करते हैं BC फोर्स की, इस फोर्स की बात कर लेते हैं A to C फोर्स की। A to C फोर्स आपके पास 8 न्यूटन है, ये फोर्स है और ये पॉइंट है। फोर्स और पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगा 0। अगर आप बात करते हैं इस फोर्स की, ये फोर्स है और पॉइंट भी इसी लाइन पे, फोर्स और पॉइंट इसी लाइन पे है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों आपके पास 0 हो जाएगी, क्योंकि फोर्स और पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी -6√3/10। 2 पे अगर आप इसको कट करेंगे तो -3√3/5 न्यूटन मीटर। इट इज़ द मोमेंट, इट इज़ द अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए। सिमिलरली अगर आप अबाउट पॉइंट बी निकालें, अब बी आपके पास फिक्स पॉइंट है, और फोर्स अगर आप 6 न्यूटन की बात करते हैं, 6 न्यूटन और बी एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। आप A to C की बात करते हैं, A to C आपके पास फोर्स 8 न्यूटन है, इसकी डायरेक्शन अलोंग बी, ये भी ऐसे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन गई तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है B इंटू में D, प्लस में 5 न्यूटन की बात करते हैं, 5 न्यूटन और पॉइंट बी एक ही लाइन पर लाई करते हैं, फोर्स भी और पॉइंट भी, तो ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा। -8 टाइम्स ऑफ BE आ जाएगा, -8 और BE की वैल्यू आपको पता है, दैट इज इक्वल टू √3/10 और इसको कट करेंगे तो -4√3/5 न्यूटन मीटर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी टाइप से अगर आप मोमेंट अबाउट द पॉइंट C निकालने की कोशिश करते हैं, C के कोरस्पॉन्डिंग बात करते हैं, C के कोरस्पॉन्डिंग, C आपके पास फिक्स पॉइंट है। अगर आप 6 न्यूटन की बात करते हैं, 6 न्यूटन है, ये फोर्स है और ये पॉइंट है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अगर आप 8 न्यूटन की बात करते हैं, ये फोर्स है और ये पॉइंट है, एक लाइन पे लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। प्लस में अगर आप बात करते हैं 5 न्यूटन की, ये 5 न्यूटन है और ये पॉइंट है। अब इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा C to F, तो 5 इंटू में C to F, 5 C to F की वैल्यू पता है √3/10, दैट इज इक्वल टू √3/2 न्यूटन मीटर। क्लियर है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ मोमेंट, अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट अबाउट द पॉइंट C। ओके स्टूडेंट्स? ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। द साइड BC, CA एंड AB ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दे रखी है जिसकी साइड ऑफ लेंथ दे रखी है B to C, C to A एंड A to B। B to C आपके पास 3, C to A 4 और A to B आपके पास 5 है। इन ट्रायंगल्स की लेंथ से आपको ने देखा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वो 5 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल दे रखी है, इसका मतलब जो आपके पास ट्रायंगल है वो आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है। ओके बच्चों, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंसीडर कर ली। ओके, ये आपके पास C है, ये आपके पास B है और ये आपके पास क्या है A, और A to B की लेंथ आपके पास 5 मीटर है, B to C की जो लेंथ है वो आपके पास 3 मीटर है और A to C की जो लेंथ है वो आपके पास क्या दे रखी है बच्चों 4 मीटर है और ये 90 डिग्री का एंगल है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है और वो डायरेक्शन निकालनी है थ्रो C पॉइंट से हुज मोमेंट अबाउट A एंड B ऑफ मैग्नीट्यूड 7 एंड 5 kg मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस C पॉइंट से आपके पास क्या एक फोर्स है बच्चों, ये आपने माना कि ये फोर्स F है जो AC के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। एक तो आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स,
हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एफ की वैल्यू निकालनी है कि एफ की वैल्यू क्या होगी। एक आपसे पूछा गया डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एक हमसे पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, बट साथ में हमें ये भी गिवन है कि मोमेंट अबाउट ए एंड बी, हमें ये दे रखा है कि मोमेंट अबाउट ए, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 7 kg मीटर दे रखा है, और मोमेंट अबाउट बी, मोमेंट अबाउट बी भी आपको दे रखा है, दैट इज़ 5 kg मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें चीज़ें दे रखी हैं और इनका यूज़ करके हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। ओके, इसको निकालना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मोमेंट अबाउट ए, आपने पढ़ा भी है मोमेंट अबाउट ए, मोमेंट अबाउट ए इस फोर्स का, ये आपके पास फोर्स है, ये आपके पास फोर्स है, इस फोर्स का इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको क्या चाहिए बच्चों, मोमेंट चाहिए। तो मोमेंट होता है क्या है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप क्या कर लीजिए कि इस ए से इस फोर्स के ऊपर एक क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इस फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो एफ इंटू में ए एल होगा। क्लियर है ना, आपने पढ़ा था ना मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट फोर्स। ओके, तो एफ हमें नहीं पता, बट हम ए एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रायंगल ए एल सी में। ट्रायंगल ए एल सी में, ट्रायंगल ए एल सी में ए एल बाय बी ए सी ले लो, ए एल बाय ए सी लिया, ये ए एल है, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास बेस का काम करेगा। ओके, ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो ये आपके पास हाइपोटेनियस है, ये आपके पास बेस है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर है। तो ए एल बाई ए सी दैट इज इक्वल टू पी बाई एच एंड दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ए एल इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा। तो ये बन जाएगा बच्चों एफ इंटू में ए सी साइन थीटा। एफ ए टू सी की वैल्यू आपको पता है 4 साइन थीटा, तो ये वैल्यू आ जाती है बच्चों 4 साइन थीटा एफ, 4 साइन थीटा एफ। बट आपको ये दे रखा है मोमेंट अबाउट ए, वो कितना दे रखा है 7, तो यहाँ से आपके पास आया बच्चों एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/4, 7/4। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। ये आपके पास फोर्स है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास फोर्स है और ये आपके पास फिक्स पॉइंट है, तो इनके बीच का हमें मोमेंट निकालना है। तो क्या कर लेते हैं, इस फिक्स पॉइंट से इस फोर्स के ऊपर क्या डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं जिसकी वैल्यू क्या है m है। तो ये आपके पास हो जाएगा f क्रॉस में bm। इसी टाइप से हम bm की वैल्यू निकालते हैं, और bm की वैल्यू निकालने के लिए आप यूज़ कर लेते हैं, ये 90 डिग्री है। ओके, बिकॉज इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल आपके पास क्या होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ट्रायंगल का यूज़ कर लीजिए, ट्रायंगल BCM ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं BCM। आपके पास सिचुएशन इस टाइप से है, यहाँ पर M है जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, ये आपके पास B है, और ये एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा है। वैल्यू आपको किसकी चाहिए, ये आपके पास पॉइंट C है, तो वैल्यू हमें BM की चाहिए, इसको ऊपर रख लेते हैं BM, और जिसकी वैल्यू हमें पता है वो नीचे लिख लेते हैं BC। BM बाई BC दैट इज़ P बाई H दैट इज़ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो दिस इम्प्लाइज BM इज इक्वल टू BC, और साइन 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज कोस थीटा। तो ये F इंटू में BM को रखा जा सकता है BC कोस थीटा F, बट BC की वैल्यू तो आपको पता है 3 कोस थीटा, और मोमेंट भी आपको पता है अबाउट B, वो हमें कितना दे रखा है बच्चों, 5 दे रखा है, तो 5। तो फ्रॉम दैट F कोस थीटा इज इक्वल टू 5/3। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको बच्चों F साइन थीटा की वैल्यू भी पता है, F कोस थीटा की वैल्यू भी पता है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा F स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस एफ स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा 7/4 49/16 5/3 25/9 9 और 5 14 4 और 2 6 और 1 7 74/25 ओके 74/25 5/3 है बच्चों 3 3 9 ठीक है ओके 5/3 तो दैट इज ऐड किया सॉरी ऐड करेंगे इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम लेंगे 16 और 9 का एलसीएम 144 16 पे 9 ये 9 नीम नीम 81 9 और 4 36 और 8 441 9 पे 60 16 पंजे 80 16 दूनी 32 और 8 400 तो ये आ जाएगा बच्चों 841 बाई 144 841 बाई तो f इज इक्वल टू रूट ऑफ 841/144 दैट इज इक्वल टू 29/12 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 5 divided by 12 kg meter. It is the required value of the force. It is the required value of the force. Now we calculate the direction. अब हम क्या निकालना चाहते हैं बच्चों इसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको ने देखा कि f sin थीटा तो किसके इक्वल है 7/4 के और f cos थीटा किसके इक्वल है 5/3 के इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं f sin थीटा डिवाइड बाई f cos थीटा f sin थीटा 7/4 और इसको cos थीटा से डिवाइड करोगे तो 3/5 तो ये 21/20 तो f से f कैंसिल तो tan z थीटा इज इक्वल टू 21/20 तो थीटा इज इक्वल टू tan z इनवर्स ऑफ 21/20 इट इज़ द रिक्वायर्ड डायरेक्शन और ये डायरेक्शन किसके साथ है बच्चों ये डायरेक्शन भी किसके साथ है AC के साथ ये जो थीटा जो एंगल है वो किसके साथ बनता है AC के साथ एंगल बनता है तो थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू tan z इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan z इनवर्स ऑफ 21/20 और ये जो F फोर्स था इसकी जो वैल्यू है वो आ गई है बच्चों 29/12 और ओके दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द फोर्स ओके स्टूडेंट्स यही हमें शो करना था ये हमें निकालना था ओके बाय।